सेनोस फार्मा का रिजल्ट है, उसको रिजल्ट को देखते हैं। देखो इनका जो ग्रोथ आया है ना इस बार 30% आया है, ठीक है। इनका गाइडेंस 30 से 40% का रहता है। अच्छा, इसका अगर बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो फार्मा कंपनी है, इसका ग्रोथ का गाइडेंस रहता है 30 से 40%, जो Q4 FY26 के कॉन कॉल में जो बोला था। तो रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया था 30 से 40% दिया था, पैड ग्रोथ का 40 से 50% दिया था, और इबिटा मार्जिन 29 से 31% का दिया था, ठीक है। तो देखो 30 से 40% रेवेन्यू ग्रोथ जो बोला था उतना ही किया है, ठीक है, मतलब लोअर लिमिट पे करा है। जो 29 से 31% का इबिटा मार्जिन का गाइडेंस बोला था वो भी करा है, और जो पैड ग्रोथ बोला था 40 से 50% होगा वो भी किया है, लेकिन वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोला था, ये क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट है, ठीक है। चलो नंबर 1। दूसरा चीज देखने वाली बात ये है कि थोड़ा सा इसका जो स्पीड है ना, स्पीड थोड़ा सा घटा है, हालांकि वो उतना ही है जितना मैनेजमेंट ने बोला था, लेकिन फिर भी आपको ये देखने वाली बात है कि थोड़ा सा घटा है। और लास्ट कॉन कॉल पे मैनेजमेंट ने ये बोला था कि भाई हम कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं 30 से 40% का, 1-2 क्वार्टर हो जाएगा इस बार का, जैसे पहला क्वार्टर हो गया और 1-2 क्वार्टर और हो जाएगा तो हम आपको कहते हैं ना एक अपने को और क्लैरिटी आएगी और रिवाइज कर देंगे गाइडेंस। तो ये बात है। चलो ये देखो ये इसका रिजल्ट है, 36% ग्रोथ है, ठीक है। इबिटा ग्रोथ देखो 87% है, पैड मार्जिन देख मतलब पैड ग्रोथ देखो ये है, यानी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। उसके साथ साथ ये देखो ग्रॉस मार्जिन तगड़ा बढ़ा है, ठीक है। वो ग्रॉस मार्जिन बढ़ता है ना तो मतलब कहते हैं ना एक अच्छी बात होती है, ठीक है। इबिटा मार्जिन भी बढ़ा है, मतलब मार्जिन भी एक्सपांसन हुआ है। देखो आप देखो ग्रॉस मार्जिन बढ़ा हुआ है तकरीबन 10% से, इबिटा मार्जिन 8% से बढ़ा हुआ है, और पैड मार्जिन आपका 2% से बढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी रही इसकी बात, ये देखो इसका सेगमेंट वाला देखो, सेगमेंट वाला भी इसका पार्ट देखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो इसका जो रेगुलेटेड मार्केट है ना 42% से बढ़ रहा है, जो इमर्जिंग मार्केट है वो 30% से बढ़ता है। रेगुलेटेड मार्केट मतलब यूएस कनाडा वगैरह जैसा हो गया, जहाँ पे कैसा क्या है कि मतलब काफ़ी रेगुलेशन वगैरह होते हैं, जहाँ पे थोड़ी सख्ताई रहती है, मतलब कड़कपन रहता है। इमर्जिंग मार्केट जो मतलब अभी ग्रोइंग मतलब डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह हो गया, ठीक है। और एक चीज देखो देखने वाली बात है, अभी अपने को नहीं पता कहाँ पे क्या मार्जिन है, लेकिन देखो कंपनी खुद ही बताती है कि इबिटा मार्जिन जो रेगुलेटेड मार्केट में 40% है, जो इमर्जिंग मार्केट में 14% है। मतलब इनका ये वाला जो सेगमेंट है जहाँ पे ये वाले मार्केट में डील करते हैं, वो वाला मार्केट में इनको मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है, मार्जिन ज़्यादा है, और वहाँ पे उनको ग्रोथ भी ज़्यादा आ रही है, समझे। इसी से पता चलता है, यही रीजन है कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। आपको समझे, मतलब कंपनी उस डिवीजन में ज़्यादा सेल कर रही है जहाँ पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। मान लो आपके पास आप 2 प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, ए और बी। ए पे मार्जिन आपका 20%, बी पे मार्जिन आपका 10%। आप क्या सोचोगे कि आपका ज़्यादा क्या बिके, ठीक है, आप ये सोचोगे ना मेरा ए ज़्यादा बिके, प्रोडक्ट ए, क्योंकि ए पे मार्जिन ज़्यादा है। अगर मान लो ए अगर 50% 60% से बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। बी भी बढ़ रहा है, लेकिन बी मतलब ए के कंपैरिजन में कम बढ़ रहा है, जो अच्छी बात है। मतलब अपने को क्या सब सारा ग्रोथ चाहिए, मतलब जहां से जैसे आए वहां से बढ़िया है, लेकिन क्या है कंपनी उस करना ना उस सेगमेंट या उस मार्केट में ज़्यादा ग्रो कर पा रही है जहाँ पे उसका मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है। यही रीजन है कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, बस। इबिटा मार्जिन बढ़ा हुआ है, बाकी ये सब कंपनी ने अपना वो पीएनएल वगैरह दिया है। ग्रॉस मार्जिन बढ़ा हुआ है, हाँ। यूटिलाइज अच्छा आईपीओ करा था, तो आईपीओ का पूरा ये है कि भाई इन्होंने जो जो पर्पस बोले तो कैसा कैसा क्या क्या है, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो इतना पैसा उठाया था, इसमें से इतना पैसा अभी भी उनके हाथ में है। कैपेक्स वगैरह का भी उन्होंने बोल ही रहे थे लास्ट कॉन कॉल पे, बस। बाकी तो और कुछ बताने लायक तो नहीं है, ठीक है। बाकी प्रेजेंटेशन वगैरह है, कैपेक्स वगैरह कैसे क्या कर रहे हैं वो भी है, बस यही है। 30 से 40% ग्रोथ बोलते हैं तो 30% आया है। इबिटा मार्जिन जो बोला है वो करा है, और अपना पैड का ग्रोथ जो बोला है वो करा है, लेकिन उन्होंने ईयरली बेसिस पे बोला था 30 से 40%, ठीक है। लास्ट कॉन कॉल पे, अभी कॉन कॉल में आया नहीं है, लेकिन मतलब आया नहीं मतलब ट्रांसक्रिप्ट नहीं आया तो थोड़ा सुनने वाली बात रहेगी कि कैसा क्या गाइडेंस वगैरह बोलते हैं, थोड़ा सा। इसीलिए प्राइस थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, क्योंकि 30 से 40% वही बात है ना, मतलब ये वही बात रहती है। आप कोई भी स्टॉक लगा के देखो, ये आता है, उसके बाद भले ही अच्छा ग्रोथ है, मैं मतलब ये नहीं अपन डिनाई कर रहे कि अच्छा ग्रोथ नहीं है, अच्छा ग्रोथ है, लेकिन एज कम्पेयर टू जो लास्ट क्वार्टर में ये जो डिलीवर कर रहे थे ना उससे कम आया, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर आता है, बस, बाकी कुछ नहीं है।
चलो हो गया सेनोस।